नाचन के विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी विनोद कुमार ने कनेट चौक, भयाटा और मंदिर टाडा में अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान लोगों से नाचन में के विकास कार्यों को लेकर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि नाचन में भाजपा के 5 वर्ष के कार्यकाल में अनेक विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए नाचन एक है और यहाँ के क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को लेकर वे हर समय तत्पर है। विनोद ने कहा कि 5 सालों में जो कमियां छूट गई है उनको आने वाले समय में दूर किया जाएगा। विनोद ने कहा कि नाचन में भाजपा शिखर पर है और आने वाली 12 तारीख को नाचन की जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। उन्होंने कहा कि नाचन के लोग समझदार है, जो कांग्रेस और अन्य लोगों के झूठे प्रचार के बहकावे में नहीं आएंगे। विनोद ने दावा किया कि वे बहुमत से जीत रहे हैं और जयराम ठाकुर के नेतृत्व में पुनः सरकार बनाकर रिवाज बदल रहे हैं। इस अवसर पर मंडल महामंत्री नरेंद्र भंडारी, पूर्व मंडल अध्यक्ष वेद शर्मा समेत अनेक भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी का तो सुपड़ा ही साफ हो गया, खाता ही नहीं खुला उनका तो, क्योंकि हमारे पहाड़ में लोग फ्री चीज पसंद नहीं करते। वो कहते हम पैसा देंगे तभी देश चलेगा, फ्री पसंद नहीं करते। तो एक बहुत बड़ी बात हमारे उत्तराखंड में हुई और मुझे सौभाग्य मिला टूरिज्म का और चीज का, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड मिलकर के टूरिज्म को आगे बढ़ाएगा। मन की बात में मोदी जी ने हनोल के अंदर महाशु के जागड़े का जिक्र किया, हमने वहीं से प्रेरणा ली। हमारे महाशु का जागड़ा हो रहा था, हमने उसका लाइव टेलीकास्ट कराया और 7 करोड़ लोगों ने उसको देखा और एक इतिहास रच गया। हमने महाशु का मेला राजकीय मेला घोषित कर दिया और मैं जयराम ठाकुर जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जयराम ठाकुर जी ने बसें चलाई और सीधी बसें जो हैं वो जागड़ा के नाम से आपके हनोल तक चलती रही। तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मैं समझता हूं कि हमारी जो संस्कृति है, देव संस्कृति, इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास लिखते हैं। मोदी जी इतिहास लिखने वालों में से हैं। और जो चमक मोदी जी की है, निश्चित रूप में भारत की चमक, भारत की गरिमा को जो बढ़ाया है, निश्चित रूप में आज पूरी दुनिया हिमाचल प्रदेश की तरफ देख रही है कि हिमाचल वाले क्या निर्णय लेंगे और किस प्रकार से मोदी जी को प्रचंड बहुमत से यहां से जिताएंगे। हमारे यहां भी चुनाव था उत्तराखंड में। एक छोटी सी बात मैं कहूंगा, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, मेरे शरीर पर बाल है, सिर पर बाल है, मेरे चमड़ी पर बाल है, मेरी हथेली पे बाल क्यों नहीं है? तो बीरबल ने कहा, जापना, आप इतने उदार हृदय के हैं कि आप दान देते रहते हैं, दान देते देते आपके हथेली के बाल घिस गए। तो बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम्हारे भी बाल हैं, तुम्हारी हथेली पे बाल क्यों नहीं है? उसने कहा, जापना, आप देते हैं, मैं लेता रहता हूं, लेते लेते मेरे हथेली के बाल भी घिस गए। फिर बादशाह बड़ा चतुर था, उसने कहा, ये सभा में जो लोग बैठे हैं इनकी हथेली पे बाल क्यों नहीं है? तो बीरबल कहता, जापना, आप दान देते हैं, मैं लेता हूं, ये देखते हुए सभा वाले हाथ मलते रह जाते हैं। हाथ मलते मलते इनके हथेली के बाल भी घिस गए। तो भैया, हाथ मलते ना रह जाए, तीसरे नंबर का बटन दबाना है और इतना दबाना है, दबा ही रह जाएंगे। हाँ भाई, क्या क्या विकास के काम हुए हैं। तो मुझे ये किताब दी गई, विनोद कुमार जी ने बड़ी अच्छी किताब छापी। अपना बही खाता कौन देता है बताओ? कोई देता है? कोई ये बताता है कि मैंने इतने काम किए हैं? तो मैं बहुत बधाई देता हूं विनोद कुमार जी को। और ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने अपने विकास के जो काम रखे, आपके सामने रखे हैं। आप इन्हें आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप में और भी काम करेंगे। ये किताब इतनी पतली है, ये अगले टाइम में और मोटी होके आएगी और मोटी छपेगी। तो मैं अंत में, ये विजय माला है, विजय माला। अब आप हाथ खड़ो करो और आशीर्वाद दो। ये पहना दूं मैं विजय माला? पहना दूं मैं विजय माला? पहना दूं? बहुत बहुत बधाई। विनोद जी, एक बार जयराम जी, सतपाल महाराज जी की जय। रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, दर्शाक में तेरे जोश रहा,
तस्वीर का जामा बदलेगा। बेजार ना हो, बेजार ना हो, ये सारा फसाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदलें, तब तो ये जमाना बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।